गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि कल आईसीएसआई ने आप लोगों की डेट शीट्स अनाउंस कर दी है और उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि आपके एग्जाम्स 10 अगस्त से होने वाली है। आज है 8 जून और एग्ज़ाम आपके ऑलमोस्ट 60 डेज़ के बाद है, तो अब आपके पास बहुत अच्छा समय है पढ़ाई करने का, है ना। बच्चों में खुशी की लहर भी दौड़ गई थी, मेजर बच्चों में, कि हाँ सर अब एग्ज़ाम फाइनली दे पाएंगे। कुछ लोग अभी भी अपसेट थे कि सर एग्ज़ाम हो ही क्यों रही है, दिसंबर में हो जाती तो अच्छा हो जाता, या फिर सर हम पढ़ाई अब कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, बहुत क्वेश्चंस थे। फिर कल मैंने लाइव भी लिया तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों से, वो सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल भी किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को आने वाले 60 डेज़ में स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, ठीक है। कैसे आप लोग कम से कम 8 रिवीजन, यस मिनिमम 8 रिवीजन अभी भी कर सकते हो इन 60 दिनों में, वो भी हम लोग बात करेंगे। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसकी भी आंसर आपको यहीं पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिल जाएंगे। राइट गाइस, तो स्टार्ट करें। एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो पूरा अच्छे से। अगर आपको लगता है सर कि वीडियो बहुत अच्छा था, अभी नहीं, अगर आपको लगता है पूरा एंड में अगर अच्छा था तो जरूर इसको लाइक करिएगा एंड डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट सबको मालूम पड़ जाए कि सारे क्वेश्चन के आंसर क्या क्या है। और आखिरी में सरप्राइजेस भी है एज यूजुअल। जब भी टीम बीएमएल आती है तो खाली हाथ कभी नहीं आती, आपके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आती है। तो वो गिफ्ट्स भी आपको मैं बताऊंगा, आपके सीएस के एग्जाम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स रहेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते गाइस। वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी अहेड एंड विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द ऑगस्ट एग्जाम। ऑगस्ट एग्जाम आपकी जो 10 अगस्त से ड्यू है, वो कैसे आपने देनी है और उसके लिए आपको क्या क्या करना है आने वाले 60 डेज, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। जिम्मेदारी मेरी भी है और उतनी आपकी भी जिम्मेदारी उसको इम्प्लीमेंट करने की। राइट गाइस, चलिए तो बात करेंगे सर आज क्या क्या बातों में डिस्कस करने वाले, ठीक है। एजेंडा क्या है हमारे आज के इस वीडियो का। वीडियो 15 मिनट के ऊपर जाएगा नहीं ज़्यादा, फटाफट देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। पहला एजेंडा सर बहुत सिंपल से, आपके जितने क्वेश्चन है उसके आंसर में लेके यहाँ पे आया हूँ। सेकंड क्वेश्चन सर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि 60 डेज का जो हमारा स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए। और थर्ड जो मेरा एक क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है सर कि अब रिवाइज कैसे करें, क्योंकि देखो पढ़ना किसी ने भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई सबकी हो चुकी है। पढ़ना नहीं है मतलब फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ना है, आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है। कई बच्चे तो सर ऐसे वाले थे जिन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में भी ऑप्ट आउट किया था, वो बच्चे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई कर चुके। कई बच्चे सर जिन्होंने रेगुलर बैचेस कर ली, रिवीजन बैचेस कर ली, सब कुछ हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दी थी, वो फेब में क्लियर नहीं हो पाए थे, वो देने वाले। अरे बट सब भी टाइप के बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं लगता मुझको जो बच्चा है जो बोलेगा सर मुझे पढ़ना बाकी है पूरा। सबने पढ़ाई कर ली है, बस आपको क्या करना है अब रिवीजन, और वो 2-4 नहीं 8। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये प्लान सुन लेना पूरा, 8 रिवीजन का प्लानिंग दूंगा। अगर 8 के 8 फॉलो कर पाए तो सुभान अल्लाह, नहीं कर पाए तो 4 तो निकाल पाओगे। और 4 रिवीजन इज नॉट अ जोक, और वो इजीली पॉसिबल होगा। और आप देखना, आपको मालूम पड़ेगा सर कि ये तो बिना एफर्ट के हो जा रहा है, इजीली हो जा रहा है। मालूम ही नहीं पड़ा था कि 8 रिवीजन हो गई, एंड ट्रस्ट में ऐसा ही होगा। बट वेट करिएगा, पूरा वीडियो अच्छे देखिएगा। और ऑब्वियसली सर आखिरी में मेरे कुछ सरप्राइजेस को क्या है सर आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। बट उसके पहले एक सरप्राइज रिवील कर देता हूं आप लोगों के लिए कि सर आप लोगों के लिए सारे के सारे लेक्चर फिर से एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के 6000 में हम लोग वापस ले आए हैं, और वो भी आपके लिए अगस्त वैलिडिटी के 2 महीने की वैलिडिटी। अगर किसी को लगता है सर कि हमको फिर से पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ के सर हम पूरा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, तो 6000 में सर आप क्या कर सकते हो, सारे लेक्चर्स ले सकते हो। सर कहाँ होगा सर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोडक्ट की लिंक मिल जाएगी, और साथ साथ में नीचे आपको हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी नंबर आपको दिख रहा होगा इमेज में, वो भी आप देख लीजिएगा। केवल 6000 रुपये में सर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक ग्रुप ले सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। सर बहुत कम प्राइस है मैं जानता हूँ, लेकिन 2 महीने की वैलिडिटी है, तो सर हम लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे क्वालिटी में। हाँ, टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ है, सिर्फ 2 महीने वैलिडिटी आपको मिलेगी, और सर आपको चाहिए भी नहीं, आपको फटाफट 2 महीने में क्या कर लेना है, पूरा पढ़ाई कर लेना है। और अगर आपको डाउट लगता है सर कि मैं 2 महीने में पास अगर नहीं हुआ तो फिर एग्जाम दिसंबर में देनी पड़ेगी, तो फिर सर आप हमारे जो नॉर्मल कोर्स है 8000 वाला, वो आप ले सकते हो। 8000 में सर आपको जुलाई अगस्त एग्जाम में मिल जाएगी, दिसंबर में मिल जाएगी, और क्या चाहिए बेटा, है ना। तो वो नीचे नंबर आपको मिल ही जाएंगे, यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। टॉपिक पे आते सर हमारे, आपके क्वेश्चंस क्या क्या है, आपके जो भी एफएक्यूज है जो आप मुझसे कल पूछ रहे थे, वही मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हॉट टॉपिक है सर वही है, सर व्हाट विल बी द ऑप्शन ऑफ ऑप्ट आउट। सर ऑप्ट आउट फैसिलिटी मिलेगी क्या? मेरा आंसर है 100% मिलेगी। कल मैंने बोला था 200% मिलेगी, मैं अभी भी बोलता हूँ 100% गारंटी है, 200% गारंटी है आपकी ऑप्ट आउट की फैसिलिटी आएगी। बट कल कुछ बच्चे ने मुझे बोला सर कि अभी क्यों नहीं आई है, मैं अभी भी बोलूँगा आपसे, डोंट टॉक अबाउट कि अभी ऑप्ट आउट आ जाए। सर आज 60 डेज बाकी है, अभी से आप ऑप्ट आउट हो गया, मान लो कर लिया आपने, और आपको टाइम पे मालूम पड़ा कि सर पूरा कोरोना खत्म हो गया, तो आई नो ऐसा नहीं होगा, मैं जानता हूँ ये बहुत ही अजीब सा आंसर है, बट स्टिल अभी से डिमोटिवेट क्यों होना, निगेटिव क्यों सोचना। आपको ऑप्ट आउट मिलेगा, और मुझे लगता है पूरा लास्ट डेट तक मिलेगा,
मतलब अगर आपको लगता है कि 9 अगस्त तक भी आपके आसपास के सेंटरों में जाना पॉसिबल नहीं है, आप उस दिन ही फॉर्म भर सकते हो। आई कैन बेट यू यही होना चाहिए, क्योंकि ये दिसंबर में भी हुआ था और ICSI को, ICAI को, सबको स्कीम पता है कि यार प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्ट आउट आएगा, आज नहीं आएगा, डोंट क्रिएट पैनिक अबाउट ऑप्ट आउट। बिल्कुल आएगा सर, ये समय पे आएगा, पहले भी आया, आगे भी आएगा, ट्रस्ट मी। तो पहला आंसर बहुत सिंपल सा है, ऑप्ट आउट आएगा। सर ऑप्ट आउट में क्या होगा, आप दोनों ग्रुप भी ऑप्ट आउट कर सकते हो, आप कोई एक ग्रुप भी ऑप्ट आउट कर सकते हो, वो आपको पूरे रूल्स तो है वो आपको मालूम पड़ेंगे, है ना। तो ऑप्ट आउट तो आएगा। आप एक ग्रुप दिए थे, दूसरा ग्रुप आपको नहीं देना है। कई लोगों ने सर ताव में आके जोश में आके क्या सोचा था कि सर हमारे एग्जाम जब हो ही नहीं रही अब, तो फिर हम एक ग्रुप ऐड कर लेते। कई लोगों ने लास्ट टाइम एग्जाम फॉर्म में एक ग्रुप ऐड कर लिया था, अब उनको सर अगर विड्रॉ करना है एक ग्रुप तो वो कर सकते हैं, बट ये अभी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि अभी आएगा, ये जुलाई में या जुलाई में आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तब तक सिचुएशन आप भी समझ लो कि आप एग्जाम देना भी चाहते हो कि नहीं देना चाहते। बाकी ऑप्ट आउट तो एक चुटकी में हो जाता है सर, एक गूगल फॉर्म भरना होता है एंड दैट्स इट, ठीक है ना। तो पहला आंसर क्लियर हो गया। अगर ऑप्ट आउट आएगा बेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बहुत सिंपल सा है। ऑप्ट आउट अगर आ रहा है तो क्या कुछ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ऑप्ट आउट के दिसंबर में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं सर। तो क्या फिर उस समय ऑप्ट आउट के बाद में दिसंबर में ओल्ड की एग्जाम लेनी पड़ेगी क्या? लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा मानना है कि अगर ऑप्ट आउट आ रहा है तो सर ओल्ड सिलेबस का भी एक अटेम्प्ट और आएगा दिसंबर वाला। जब तक जिंदगी में ऑप्ट आउट आएगा, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, जब तक जिंदगी में ऑप्ट आउट आएगा, अब कोरोना कब तक रहता है मुझे मालूम नहीं, बट अगर हो सकता है दिसंबर में भी ऑप्ट आउट वाला सिस्टम आ रहा है, अगले साल जून में भी आ रहा है, जब तक ऑप्ट आउट फैसिलिटी आएगी तब तक ICSI को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना पड़ेगा। वो उनकी भी मजबूरी है या जो भी बोलो वो देना पड़ेगा, है ना। ये क्लियर हो गया। तीसरा, ये इसका आंसर मुझे ना लगता है क्या सर एग्जाम फॉर्म भरने का फिर से ऑप्शन आएगा क्या? नहीं, एग्जाम फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं आएगा सर। एक ग्रुप कम करना है तो वो तो सब पहले वाले में चला गया ना, ऑप्ट आउट वाले में, तो उसका आंसर भी क्लियर हो गया, ठीक है। एग्जाम फॉर्म का मुझे लगता नहीं कोई चांस होगा कि आपका एग्जाम विंडो वापस रीओपन हो जाए और आप फिर से सर क्या कर लो, एग्जाम फॉर्म भर लो, एक मॉड्यूल ऐड कर लो। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लोगों का, सर क्या हम सेंटर चेंज कर सकते हैं क्या? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल लेट से मेरे एरिया के पास में लेट से एक शहर है जिसका नाम है छिंदवाड़ा। वो नागपुर और जबलपुर के बीच में पड़ता है। जबलपुर सबने सुना ही होगा, बहुत बड़ा सा शहर है, और नागपुर है। नागपुर और जबलपुर में सेंटर है, बीच में छिंदवाड़ा पड़ता है। बट जबलपुर आता है MP में और नागपुर आता है महाराष्ट्र में। अब ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत सारे पार्ट में है इंडिया के, कि सेंटर्स दो शहरों के बीच में आते हैं, या आप रहते हो शायद बीच में और सेंटर इधर भी है 200 किलोमीटर दूर और उधर भी है। अब आपने शायद लेट से एक सेंटर भरा था, जैसे लेट से किसी बच्चे ने नागपुर सेंटर भरा था। अब उसको लगता है सर नागपुर में तो कोरोना, महाराष्ट्र में आता नागपुर कम नहीं होने वाला, आई वांट टू चेंज इट टू जबलपुर। वापस से मुझे डाउट लगता है, क्योंकि इसकी वजह से ICSI को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर जब वो लेते हैं तो उन्होंने पहले से आपके फॉर्म के बेसिस पर उन्होंने सेंटर की चॉइस की होगी कि हाँ भाई जबलपुर में सिर्फ 100 बच्चे हैं, तो उन्होंने कॉलेज भी उस हिसाब से ढूंढा होगा। अब अगर मान लो सारे बच्चे छिंदवाड़ा के भाग जाते हैं जबलपुर, तो सर सेंटर की मैनेजमेंट उनको भी तकलीफ आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, आप जबलपुर जाना है कि नहीं जाना, ये बात डिसाइड कब करोगे, वही क्वेश्चन आपका आ रहा है। आज करोगे कि एग्जाम के एक 15 दिन पहले सोचोगे? सर 15 दिन पहले सोचोगे, पर 15 दिन पहले सर आप एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते, वो तो आज ही कर पाओगे। और आज जो भी चूज करोगे कोई गारंटी है क्या? लेट से कोई बंदा रहता है पानीपत में, अब उसके लिए दिल्ली भी पास पड़ता है, उसके लिए अंबाला भी पास पड़ता है, वो कहाँ जाए सर? वो सोचता है मैं सर दिल्ली जाऊँगा तो अंबाला में लॉकडाउन खुल जाएगा, आप सोचते हो अंबाला जाऊँगा तो दिल्ली में लॉकडाउन खुल जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेंटर चेंज का बहुत बड़ा डाउट लगता है, इसका मैं आंसर दे सकता नहीं। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ICSI को सर इसके बारे में सोचिएगा और ज़रूर से सेंटर चेंज के बारे में देखिएगा, मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो, ठीक है। बहुत ही सर सिंपल सा क्वेश्चन, इसके आंसर भी बहुत सिंपल सा था, लेकिन बच्चों को लग रहा था कि सर अब 2 महीने आगे बढ़ गया है तो क्या अमेंडमेंट भी फरवरी के आएंगे क्या? अमेंडमेंट दिसंबर 2020 के ही आएंगे, ये क्लियर है सबको। अमेंडमेंट 2020 के ही आएंगे, आपको दिसंबर एग्जाम जब होगी तो अमेंडमेंट जून तक के आएंगे, जून 2021 तक के। अभी अमेंडमेंट 2020 के दिसंबर वाले ही आएंगे, ये बात भी बहुत सिंपल सी है। सर रिजल्ट कब आएगा, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन था। भाई साहब पहले एग्जाम तो दो, एग्जाम दो फिर रिजल्ट के बारे में सोचेंगे। बट अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है सर दिसंबर में जो होता था ना, दिसंबर के एग्जाम खत्म होती थी 31 दिसंबर को और रिजल्ट आता था 25 फेब को, मतलब 1.5 महीने में रिजल्ट आता था। यहाँ पे भी ICSI फटाफट रिजल्ट लाने की कोशिश करेगी और अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ सकता है। बट फिर वही बात है, उससे कोई संबंध नहीं है हमारा, आएगा कि नहीं आएगा, आपको तो पढ़ाई करनी है और एग्जाम देना है। तो लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम। एग्जाम 10 अगस्त से है, रिजल्ट क्या सितंबर आएगा क्या अक्टूबर में आएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब आप उससे क्या कर लोगे आज?
है ना, ये बात समझ में आ रही ना। क्या कर लोगे? कुछ नहीं सर, पढ़ाई करनी है तो बस पढ़ाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट सर, आई हैव एडेड एक्स्ट्रा मॉड्यूल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया लोगों का कि सर लास्ट टाइम सर हमने मई वगैरह में जब अप्रैल में जब न्यूज़ आई थी, अप्रैल एंड में हमने एकदम एक मॉड्यूल एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, आप सब पढ़ाई की नहीं ढंग से और आप एग्जाम ड्यू हो गई है, अब सर मेरे को वो मॉड्यूल देना नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला है कि नहीं देना है तो आप ऑप्ट आउट कर लेना, बट पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बट सर मैं अब दे दूं क्या बहुत ग्रुप, वो आपका कॉल है, क्लियरली आपका कॉल है। कितने लेवल में पढ़ाई की आपने, क्योंकि अप्रैल एंड तक के आईसीएसई ने कंफर्म किया था कि सर हम एग्जाम नहीं ले रहे जून में, तो फिर उस समय में आप लोगों ने, कई लोगों ने एग्जाम फॉर्म भर करके ऐड तो किया था, बट आप लोगों ने क्या किया था वो आपको पता है। उसके बाद आपने पढ़ाई की कि नहीं की वो भी आपको पता है। तो अगर आपकी पढ़ाई सच में हो गई है दोनों ग्रुप की, यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स। नहीं हुई है, डोंट ट्राई, एक ही ग्रुप दीजिए और उसके पैसे बाद में आपके एक्सटेंड हो जाएंगे। और शायद आपने लेक्चर भी जब जिस फैकल्टी के लिए होंगे वो भी दिसंबर वैलिडिटी वाले होंगे, वो चिंता की कोई बात ही नहीं है, ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। सर आप लेक्चर बाय करना चाहिए क्या? मैंने तो आपको ऑफर भी दिया था वैसे तो, पर मेरा अभी भी वही क्वेश्चन है, आप ये कंसेप्ट पूरे हिले हुए हैं तो बाय करना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो फिर पास तो होना मुश्किल ही है। बट सर आता भी है ना, मैंने जो बोला ना, मेजर बच्चे कौन से होंगे हमारे कंट्री में जिनको सब कुछ अच्छे से आता है, सब अच्छे से आता है। एग्जाम सर ले लो, अभी अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो इस समय एग्जाम हो रही होती आपकी, 8 जून है आज, एग्जाम हो रही होती आपकी। तो कई बच्चे सर तो पढ़ाई करके रेडी बैठे हुए, अब जिनके रेडी बैठे सर उनको तो खबरदार, जो आपने लेक्चर बाय किया तो किसी की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिवीजन हर फैकल्टी ले रही है अच्छे अच्छे यूट्यूब पे, बस रिवीजन करिए, है ना। बट कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ब्लैंक है, तो फिर तो सर डोंट प्ले विद दैट एग्जामिनेशन। आईसी के साथ में प्ले मत करना था कि ट्राई तो करते हैं, है ना, ऐसा मत करना, ट्राई मत करना, पढ़ाई करके एग्जाम देना, ठीक है ना। क्या 7 दिन इनफ है? आराम से, आराम से इनफ है। पीपल कैन इजीली स्टार्ट स्टडीज ऑल्सो एंड दे कैन गिव एग्जाम्स इन अगस्त, आराम से पॉसिबल है सर। कैसे, आगे बताऊंगा, ठीक है ना। और आखिरी में सर व्हाट अबाउट प्री टेस्ट ओडीओपी? आईसीसी ने पहले ही बोल दिया रिलैक्सेशन है, तो छोड़ दो इसके बारे में, डो नॉट थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, बिल्कुल भी सोचना मत इसके बारे में, ठीक है ना। और सर कितने घंटे पढ़ाई करना है? हालांकि ये तो खैर इसमें बोलने वाली बात नहीं, लेकिन क्या 12 घंटे पढ़ाई करना चाहिए? यस। क्या 14 घंटे निकाल सकते हैं आप? यस। केवल 60 दिन की बात है, 60 दिन की बात है। अगर आप 60 दिन में भी अगर आप कोशिश करते हो कि सर 60 डेज आप सर कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 12 घंटे, तो यू कैन इवन स्टडी फॉर 720 डेज, 720 आवर्स, इतने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो। इसको बढ़ाना आपके हाथ में, इसको कम भी कर सकते हैं आप। और सोचो सर, अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट्स है एंड यू आर स्टडिंग फॉर 720 आवर्स, तो इजीली सर आप क्या कर सकते हो, एक सब्जेक्ट को 90 आवर्स दे सकते हो। थोड़ा और कम कर लेता हूँ, चलो 70 आवर्स, फिर भी सर आप 70 आवर्स में रिवाइज करना इजीली पॉसिबल है। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो गलती से, फिर तो सर बल्ले बल्ले, आपका तो बहुत टाइम है अच्छे से पढ़ने का, इजीली पॉसिबल। सोचो ना, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 4 सब्जेक्ट ही आपके पास में, यानी यू हैव ऑलमोस्ट 180 आवर्स फॉर 1 सब्जेक्ट टू स्टडी। एक चैप्टर सर आराम से 2 घंटे में रिवाइज हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे में। रिवाइज बोल रहा हूँ मैं, पढ़ने की बात ही नहीं हो रही है, पढ़ाई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, रिवाइज तो आराम से हो जाएगा आपका, है ना। तो मुझे लगता है सर कोई दिक्कत है कि जो क्वेश्चन लोगों को आ रहा है सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कम से कम 12, एट द लीस्ट 10 आवर्स, और मैक्सिमम तो फिर टेंशन ही नहीं है। बट 10 घंटे की खबरदार नीचे कोई आया तो 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए आज, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। और सर करना ही कुछ नहीं सर, लॉकडाउन अभी भी बाहर चली रहे, अभी लॉकडाउन उड़ भी गया होगा तो भी यू आर नॉट सपोज टू गो आउट, बस घर में बैठ के पढ़ाई करनी आपको है। राइट गाइस, क्लियर हो गया। कितने रिवीजन रिक्वायर्ड है? मैंने बोला ना 4 से 5 पे काम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास प्लान 8 रिवीजन का भी है। इफ यू कैन फॉलो दैट 8 रिवीजन प्लान, इजीली आपका 4 से 5 तो हो ही जाएगा। तो सर बताइए फटाफट से कैसे करना है। देखिए 60 डेज प्लान के लिए बहुत सिंपल की थिंग्स है। पहला की थिंग जो मैंने बताया आपको, 12 घंटे की पढ़ाई, कसम से बोल रहा हूँ 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। 12 प्लस ही बोला है मैंने, 12 प्लस ही बोला वहाँ पे, जो मैंने को समझा दिया अभी, ठीक है। पीछे मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे कि 12 घंटे पढ़ाई करोगे 60 दिन भी, तो भी सर आपके 720 आवर्स निकल के आते हैं। 8 भी सब्जेक्ट दे रहे हो तो भी अच्छा टाइम है, और अगर आप 4 दे रहे हो फिर तो टेंशन ही नहीं है सर, आपके पास 180 आवर्स मिलते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए। और सर एक चैप्टर घंटे भर में हो जाता है रिवाइज, पढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ। तो सर कितने बार पढ़ सकते हो आप? अच्छा 180 घंटे मिल रहे हैं आपको एक सब्जेक्ट के लिए। कितने चैप्टर हो सकते हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट में? सर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जहाँ तक देखा 20 होते हैं एवरेज। जैसे JIGL में 17 है, SLCM में 16 ही है, पर कंपनी में ज़्यादा है, टैक्स पे भी ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं,
तो कुछ पे ज़्यादा कुछ पे कम, एवरेजली 20 है। तो सर क्या आपको एक चैप्टर को 9 घंटे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक चैप्टर को 9 घंटे मिल रहा है एवरेजली, एक दिन में नहीं, अलग अलग समय पे। और एक चैप्टर को आपको एक बार पढ़ना है एक ही घंटे में, तो सर क्या आप 9 चैप्टर को 9 बार पढ़ सकते हो? अरे यार सर एक चैप्टर को आप 9 बार अलग अलग पढ़ सकते हो? यस। अच्छा एक और चीज़, अगर आप कोई चैप्टर को पहली बार 1 घंटे में पढ़ोगे तो क्या नेक्स्ट टाइम उस पर भी फिर से घंटा लगेगा क्या? कॉमन सेंस लगाइए, क्या सर वो नेक्स्ट टाइम 50 मिनट्स में हो जाना चाहिए? 50 हो सकता है सर, अगले बार में 40 मिनट्स में हो सकता है सर। ये बात तो मानते भी होंगे आप, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि सर क्या एक पहली बार रिवीजन जो करोगे वो अगर 1 घंटे में हो रहा है तो क्या अगले बार भी 1 आवर में होगा कि नहीं? कितनी अच्छी अच्छी बातें सिंपल सिंपल सी आपके पास ध्यान रखने वाली है। तो मिनिमम 8 बार रिवीजन आप कर सकते हो, अभी भी पॉसिबल है। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में आपके लिए लूंगा 10 जुलाई से, एग्जैक्टली 10 जुलाई से फ्री रहेगी ऑल इंडिया बच्चों के लिए। पेपर का टाइम टेबल आपको पता ही है, कितने बजे पेपर है आपका? सुबह 10 बजे, 10 to 1 पेपर होगा आपका। हम भी पेपर कब लेंगे आपका? 10 to 1। जो पेपर आपका 10 अगस्त को आने वाला है वो 10 जुलाई को होगा। जो पेपर 11 अगस्त को आएगा वो 11 जुलाई को, 12 अगस्त वाला 12 जुलाई को, 15 अगस्त छुट्टी है आपकी, हमारे भी 15 जुलाई की छुट्टी रहेगी। पूरा पेपर आपका होगा ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का 10 से 20 जुलाई के बीच में। सर कहाँ होगा? हमारा एक ऐप है बहुत फेमस है जिसका नाम है बुक माई लेक्चर्स। जस्ट टाइप करिए बुक माई लेक्चर्स, नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके रख लीजिए अभी से। उस पर अभी बहुत सारी बातें बताने वाला आने वाली है। तो टेस्ट सीरीज आपकी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, 10 से 20 जुलाई वो हम लोग लेंगे। ठीक है सर, टेस्ट सीरीज जरूर देना आपको। इफ़ यू कैन गिव टेस्ट सीरीज तो पॉसिबल है। फिर सर आप जब पढ़ोगे रिवीजन 1 बाय 1 अपने अपने शॉर्ट नोट बनाइए 50 से 60 पेज के अंदर में, खुद के वाले। सर आप देंगे क्या? मेरे पास रिवीजन नोट्स है ना, सबके सब्जेक्ट के दिए मैंने आप लोगों को, बट मेरे वाले नोट्स मेरे लिए सबसे अच्छे। आपको लगता है हाँ क्या बढ़िया बनाया सर आपने, लेकिन आपको एग्जाम में तभी याद आएगा जब आप अपने हाथ से लिखेंगे। अभी भी टाइम है। when you study a single chapter, quickly study and make a short note so that it will help you for the next time to revise in 50 minutes. यही शॉर्ट नोट आपको अगले बार 50 मिनट्स में, वही शॉर्ट नोट आपको अगले बार 40 मिनट्स में, ऐसे करते करते आप उसको चैप्टर को 30 मिनट्स में भी रिवाइज कर सकते हो आने वाले 6-7 रिवीजन में। फिर सर आप लोगों की मैराथन भी हम लोग लाएंगे, वो भी आप देखिएगा। तो अगर ये पांचों चीज़ें आप कर लेंगे 60 डेज में, सर क्या करना है? सबसे पहले तो रोज की 12 घंटे पढ़ाई करनी कम से कम, है ना। आप रिवीजन करिए कम से कम 8 बार। कैसे होगा सर? बताऊंगा आपको अगले बार में। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, मतलब इससे कोई भी एक चीज़ करोगे और बाकी सब छोड़ दोगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। 4 भी करोगे और टेस्ट सीरीज छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं है। सब कर लोगे लेकिन आपके पास शॉर्ट नोट्स ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम के लिए मैराथन देखोगे नहीं, दिस ऑल आर इररिप्लेसेबल थिंग्स, एक दूसरे से अटैच्ड है। कोई भी एक चीज़ छोड़ोगे सब बर्बाद, सब बर्बाद। सर मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज दे दूंगा सर और नोट बना लूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ाई नहीं करूंगा, प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। 5 आर द की एलिमेंट्स ऑफ योर सक्सेस। आराम से 60 दिन में पॉसिबल हो सकता है। अब सर ये बता दो सर कि कैसे 8 बार रिवीजन हो पाएगा, कैसे गारंटीड हो पाएगा? सर मैं गारंटीड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पॉसिबल है। कैसे सर? सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जब है रिवीजन वीडियोस भी आप देख रहे होंगे मार्केट में, बहुत सारे फैकल्टीज़ के रिवीजन वीडियोस है, हमारे सुपर 30 वीडियोस है, ये सब आपको मिल जाएंगे। अब आप रिवीजन देखने के पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। अच्छा तुषार सर ये पढ़ाने वाले, अच्छा पवन सर ये पढ़ा रहे हैं। आपको पता ही है रोज़ हमारे फैकल्टीज़ दिव्या मैडम, पीयूषा मैडम रोज़ सुबह टैक्स का रिवीजन लेती है, रात को 10 बजे आते हैं कृष्णा सर जो CMA का रिवीजन लेते हैं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सारे फैकल्टी मेहनत कर ही रही है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग डेफिनेटली लीजिए। मेरे तो कंपनियों का पूरे इंडिया भर के लिए फ्री बैच चल ही रहा है मेरे ऐप पे। तो सर एवरीवन इज डूइंग देयर बिट ऑफ थिंग्स, और ये तो सिर्फ मेरी टीम होगी ना, मार्केट में और भी टीचर्स है जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की भी रिवीजन पढ़िए ना आप, बट पढ़ाने के पहले अपने खुद की पढ़ाई करिए कि अच्छा फलाना सर आज ये पढ़ाने वाले, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। फिर दूसरा सर उनकी वीडियो देख लीजिएगा। ओके सर, जब वीडियो देख लिया तो थर्ड टाइम फिर रिवाइज कर लेना। अच्छा मैंने ये पढ़ा था, सर ने तुषार से नहीं समझाया था, ओके तो ये ऐड ऑन हो गया, ओके वेरी गुड, चलो थर्ड पॉइंट हो गया। फिर चौथा सर मैंने बताया टेस्ट सीरीज होगी 10 जुलाई को, उसके पहले फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा फुल टेस्ट कोड के लिए। अच्छा पेपर देने के बाद सर आप ये पता करो सर कि पेपर में कितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको आंसर लिखना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है वो चेक करना आपको। वी विल गिव यू सजेस्टेड आंसर, क्योंकि मुझे पता है हज़ारों बच्चे पेपर देने वाले, हज़ारों बच्चे पेपर देंगे और मैं सबके पेपर चेक नहीं कर पाऊंगा, ये बात आप समझते हो। वी विल गिव यू द सजेस्टेड आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर तरह मैराथन देखेंगे और उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे एंड यू विल ऑलवेज हैव। मैराथन पढ़ने के बाद आपके पास आखिरी में क्या मिल जाएगा, 20 दिन मिल ही जाएंगे। अगर 20 जुलाई को भी हमारा मैराथन खत्म हो गया तो 20 जुलाई से 10 अगस्त यू स्टिल हैव 20 डेज,
फिर भी आपको रिवीजन ही करना है। आराम से 8 बार पढ़ सकते हो और ये मिनिमम हो गया। इसके अलावा आपको सर 1-2 रिवीजन और निकलवा लेने हैं तो अच्छी बात है। और स्पेशल के तो कम भी हो गए, अनजाने में जाने अनजाने में जैसे भी है, फिर भी सर 6 रिवीजन, चलो 5 रिवीजन, इज इट ए जोक? नहीं, बट फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन इवन डू दिस, आराम से आपके सक्सेस पॉसिबल है, अच्छे मार्क्स आएंगे आपको बेटा। और आप बस बताइए क्या चाहिए हमको। सर आप तो ला ही रहे हो सरप्राइजेस, हाँ ला ही रहे। सबसे पहला सर, जितने मेरे बच्चे, जितने मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर्स बाय किए थे लास्ट ईयर या इस साल के स्टार्टिंग में, जिनकी वैलिडिटी जून 2021 की थी, उसकी वैलिडिटी हम लोग 31 अगस्त तक कर देंगे। ये मैं लेक्चर्स की बात करूँ जिन्होंने मेरे लेक्चर्स बाय किए थे गूगल ड्राइव वाले या पेन ड्राइव वाले, विदाउट एनी कॉस्ट, सिंगल रुपये न लिए बिना आप लोगों की जो लेक्चर्स है गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले, वो 31 अगस्त तक के एक्सटेंड हो जाएंगे बिना किसी कॉस्ट के। ये पहला आपके लिए हमारी तरफ से ऑफर। दूसरा सर, बच्चा कहता है सर कि मुझे सब आता है, मुझे सर ना सिर्फ जो चैप्टर जो जनरल मीटिंग वाला वही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो सर वो चैप्टर बता दीजिए। ओके सर, आप वो चैप्टर ले सकते हो और मैं आपको वो चैप्टर केवल 100-200 रुपये में करवा दूंगा मिनिमम प्राइस पर। सर मुझे सब आता है सर, लेकिन मुझे सर SLCM है सर ना, वो ICDR चैप्टर नहीं आता है। अच्छा, वो चैप्टर ले लीजिए। सर LODR नहीं आता सर, अच्छा वो ले लीजिए। आपको जो चैप्टर ठीक लगता है, जो आपको लगता है कि उसमें मुझे तकलीफ हो रही है, पूरा पढ़ना है, क्योंकि सर पूरा कोर्स तो लेना आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं लगता, पूरा कोर्स। बट अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत है, सर वाकई वैसे तो मुझे आता है SLCM में, बस सर दिक्कत कहाँ आती है LODR में। सर आई नो एवरीथिंग अबाउट GIGL, सर दिक्कत सर से वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में। आपको जिस चैप्टर में तकलीफ है उस चैप्टर के बारे में आप हमको बताएंगे। सर कहाँ बताएं? नीचे में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, ठीक है ना। सर गूगल फॉर्म ऐसे खुलेगा, यहाँ पर सर आपको सिर्फ क्या करना है, अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है तुषार, ठीक है। आपका ईमेल आईडी डालना है, आपको जो भी आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, और आपको सब्जेक्ट बताना है, जैसे कि आपको JIGL में चाहिए, SBC में चाहिए, टैक्स में चाहिए, जो भी चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको बता देना सर कौन सा चाहिए। जैसे कंपनी लॉ में चाहिए आपको क्या सर, मीटिंग्स, यहाँ पे डैश करके लिख देंगे मीटिंग्स चाहिए, ठीक है। फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। आप मजाक बताएंगे मत डालना, अगर आपको सच में चाहिए तो यहाँ पे डालना, सो दैट फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको लिंक प्रोवाइड करेगी। सर लिंक कहाँ मिल जाएगी? इफ़ यू कैन गो टू आवर ऐप ऑल्सो, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे टैब मिल जाएगा चैप्टर वाइज वीडियोस करके, सारे चैप्टर वाइज वीडियो यहाँ पे अवेलेबल भी है। आप जाइए, कोई चैप्टर 50 रुपये का, कोई चैप्टर 100 रुपये का, कोई चैप्टर 150 रुपये का, अलग अलग चैप्टर्स वहाँ पे अवेलेबल है। आप बस लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। आई एम नॉट सेइंग टू बाय फॉर 12,000 40,000 का कोर्स बाय करो, वो तो अभी आपके लिए मुनासिब भी नहीं है, बट चैप्टर वाइज वीडियोस तो आप ले सकते हो। कुछ चैप्टर 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी चैप्टर की लेंथ है या वेटेज है, उस हिसाब से उसका प्राइस रखा हुआ है, बस आप लीजिए। और आपको गूगल फॉर्म भी दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो फॉर्म भर दीजिए, क्या क्या चाहिए आप बता दीजिए। सर टैक्स में हमको सर एग्जाम्पल PGBP पढ़ना है, PGBP पढ़ना है, ठीक है, तो वो आप लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपसे पूछ लेगी, आपको लिंक दे देगी कहाँ से बाय करना है। 200 रुपये का कोई प्रोडक्ट, कोई 100 रुपये का, कोई 50 रुपये का, 300-400-500 रुपये भी आप खर्च करेंगे, आपको 3-4-5 चैप्टर मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, वो पढ़ लिया पूरा। जैसे SBC है सर, पार्ट C पढ़ा दो सर, पार्ट C 25 मार्क का आता है। अब वो 25 मार्क के आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, स्ट्राइकिंग ऑफ डॉर्मेंट कंपनी और CIRP रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो पढ़ लिया, 3 चैप्टर पढ़ लिए, 25 मार्क अंदर। तो इस तरह से आपको जो ठीक लगता है आप यहाँ पे ले जा सकते हो और आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको बता दो अच्छे से फिर से, हमारा मोबाइल ऐप जिसका नाम है बुक माई लेक्चर्स, नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सर आप सारे प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, क्या आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। SBC में सर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर है ना, कुछ चैप्टर 250 रुपये का है, कुछ चैप्टर 200 रुपये का, मैंने बताया था, कुछ सर 100 के भी आपके होंगे आगे जाके, है ना। सब अलग अलग प्राइजेस के चैप्टर यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएंगे। देखिए सर अलग अलग प्राइजेस के चैप्टर्स है, कुछ 400 रुपये का भी है, तो अलग अलग प्राइजेस है। देखो ये सर चैप्टर 100 रुपये का भी है, जो जैसे चैप्टर की वेटेज वो हिसाब से उसकी प्राइस को हमने वहाँ पे डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो आराम से आप ले सकते हैं। वी आर गिविंग यू चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, ये हमारी तरफ से एक अच्छा आपके लिए ऑफर निकल के आता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास सुपर 30 रिवीजन लेक्चर्स है ही है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी आपको ऐप में मिल जाएंगे। फिर सर हमारे पास ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज होने वाली है 10 जुलाई से 20 जुलाई, फ्री में रहेगी वो आपके लिए, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो लेक्चर मैंने फ्री तक वैलिडिटी कर दी, वो फ्री है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वो फ्री कर दी सर आपके लिए मैंने। रिवीजन हमारे हो रहे हैं यूट्यूब पे रोज, है ना, बताया था आपको। MCQ सीरीज चल रही है तीनों सब्जेक्ट की। दिव्या मैडम आती है FSM के लिए, रोज रात को 10 बजे CA का MCQ सीरीज हो रहा है और जोरदार हो रहा है। रोज सुबह 8:30 पीयूष मैडम आती है। और क्या चाहिए सर आपको?
सारी चीज़ें आपकी हो ही रही अच्छे से, ठीक है। तो इफ़ यू कैन फॉलो ऑल दिस थिंग, आराम से हो जाएगा। फिर सर हम लोग मैराथन भी लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके लिए जुलाई मंथ में। दिस ऑल आर वेरी इजीली पॉसिबल, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है सारी बातें। इफ़ यू कैन डू दैट, इजीली पॉसिबल है, राइट गाइज। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू नीड टू डू। आराम से आपका सर हो जाएगा, पूरा का पूरा जो स्टडीज़ है आराम से आपकी पॉसिबल हो जाएगी, ट्रस्ट मी, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आने वाली है। यू कैन इवन स्टडी इन 60 days कंप्लीट सिलेबस, यू कैन इवन रिवाइज फॉर मिनिमम 8 times ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ ट्रुथ, कोई मिथ नहीं है सर। प्रॉपर फॉलो, फिर 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 6 घंटे पढ़ाई करके सर मुश्किल है। जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर मैं जॉब करता हूँ सर, सुबह 9 से 7 मेरी तो ऑफिस चलती है, तो फिर सर आपका एक ही ग्रुप दीजिएगा और फिर आप थोड़ी सी आराम से पढ़ाई करिए। इतना तो सर आप नहीं कर पाओगे, 12 घंटे कहाँ से निकालोगे? 9 से 7 तो 10 घंटे जॉब हो गए आपके यहाँ, 8 घंटे तो सर रेस्ट लगती है लाइफ में, 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, 18 घंटे वही हो गए आपके, कैसे होगा? तो फिर आप लोगों की अलग कहानी है, कोई हाउसवाइफ होंगी उनकी कहानी अलग है। मैं बात करूँ सर 80-90% वो बच्चे सर जो बिल्कुल अभी वेले हैं, उनके लिए बीकॉम की एग्ज़ाम नहीं है, एलएलबी एग्ज़ाम नहीं है, कुछ एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ सीएस एग्ज़ाम है जुलाई और अगस्त, सॉरी जून और पूरा जुलाई, 2 महीने आपको ध्यान देते हुए चलना है। इफ़ यू कैन डू दैट, सब कुछ आपको हो जाएगा। सारी बातें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, वो बिल्कुल फॉलो करिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मैंने बताया, जहाँ में सारे इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे आप लोगों के लिए, वो जरूर देखिएगा। और नीचे में नंबर्स भी आपको फ्लैश हो रहे होंगे, देखिएगा, यहाँ पे भी नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो चाहिए हमारे तरफ से सपोर्ट वो बिल्कुल मांगिएगा, ठीक है। ये नंबर भी फ्लैश हो रहा है, यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट, राइट गाइज। सो विद दिस नोट आई विल एंड द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा सारे मेरे प्लान्स, स्ट्रेटेजीज जो मैंने बताई आपको। इफ यू थिंक सो देन डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट। एंड हम सब मिलकर क्या करें इस बार जुलाई में और अगस्त में, ये जो 2 महीने पूरे पढ़ाई के हैं, आराम से पढ़ाई करके अगस्त में अच्छे से एग्जाम दे, और ये जो सूखा है ना अकाल पड़ा हुआ एग्जाम्स का और पास होने का, ये ख़त्म करें। हमारे में जीत की जिद है और हम जीत के रहेंगे, बस ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए कि बस पढ़ना है और पढ़ के पास होना है, राइट गाइज। चलिए, सो विद दिस नोट आई विल एंड द वीडियो, सी यू विद अनदर सम वीडियोस जो हम लोग और आपके लिए लिख के आते रहेंगे, राइट गाइज। बाय बाय गाइज, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।